मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वो तड़पते हुए उस पेड़ में समा जाता है। मोहन नाम का एक व्यक्ति घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! ये तो सच में भाग्य का भंडारा पड़ा है, वो भी पेड़ के नीचे। कोई इसे देख ना ले, इससे पहले मैं इसे ले लेता हूँ। चलो अच्छा है, अब जल्दी से जाकर ये खजाना मैं ले लेता हूँ, फिर तो मैं धनी हो जाऊंगा। जैसे ही मोहन लालच में आकर उस खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उस पेड़ के भीतर से एक रहस्यमय गूंजती हुई आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ये खजाना ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देकर ये सारा धन लेकर ही जाऊंगा। बताओ बताओ क्या सवाल है? तो सुन मेरा पहला सवाल, वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है, जिसके पंख नहीं होते पर वो बादलों से भी ऊंचा जाता है, और जब वो मरता है तो पानी बन जाता है? ये कैसा सवाल है? पंख नहीं है पर उड़ता है और मरने पर पानी बन जाता है। शायद वो कोई पंछी है। नहीं 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 नहीं, वो पतंग होगी। हाँ, पतंग। गलत जवाब। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लालच से भी छोटी है। अब तू भी इस कैद का हिस्सा बनेगा। जैसे ही मोहन गलत जवाब देता है, तभी पेड़ से एक तेज और रहस्यमयी रोशनी निकलती है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वो तड़पते हुए उस पेड़ में समा जाता है। तभी दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा शंकर ये खौफनाक दृश्य देख लेता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और भागकर गांव के चौपाल पर पहुंचता है। मुखिया जी, अरे गजब हो गया। देखिए ना, देखिए मोहन उस पेड़ में समा गया। हमारे गांव के कई लोग उस पेड़ की बलि चढ़ चुके हैं। अरे ये तो हमारे गांव की बहुत बड़ी विपत्ति बन गई है। अब हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। मुखिया जी, वो पेड़ तो सबको अपने सवालों में उलझाकर अपने अंदर समा लेता है। हमें अब सतर्क रहना होगा। उस जंगल की तरफ जाने के लिए सबको मना कर दीजिए। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं ये ऐलान करता हूँ कि कोई भी इस जंगल की तरफ नहीं जाएगा। वो रहस्यमय पेड़ हमारे गांव के ऊपर एक बड़ा काला साया बन गया है। गांव वाले डर से कांपने लगते हैं और कोई भी उस दिशा में कदम नहीं रखता। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहता था। घर की माली हालत बहुत खराब थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटा हूँ, इसलिए कोई भी मुझे काम नहीं देता। भगवान, आज तो कोई काम दिला देना। माँ बीमार है और मैं पैसों का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो आज सेठ जी के पास जाता हूँ, शायद वो कोई काम दे दे। अर्जुन परेशान होकर सेठ के घर पहुँचता है। क्या हो गया बच्चे, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं देता। अरे तू तो अभी बहुत छोटे हो, तुम काम नहीं कर पाओगे। तुम अभी छोटे हो, पर तुम किसके बेटे हो? सेठ जी, मैं कांता का बेटा हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, उनका इलाज करवाना है, इसलिए काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम दे ही नहीं रहा है। अरे तू कैसी बातें कर रहा है रे? तू तो उस मनोज का बेटा है। तेरा पैर पड़ते ही सबका काम बिगड़ जाता है, गांव वाले सब जानते हैं, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं देने वाला। जा यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। अगर काम नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी। मैंने कहा ना, निकाल यहाँ से। अर्जुन मायूस होकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या करूं? खाली हाथ घर जाऊंगा। माँ के लिए औषधि के पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ और ना ही काम मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन रोता हुआ अपनी झोपड़ी में आता है, जहाँ उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है।
अर्जुन अपनी माँ की हालत देखकर बदहवास हो जाता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। कांता की सांसें उखड़ रही हैं।